Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow HBL PSL Special. I as a cricketing fan, ख़ास तौर पे मैं PSL को बहुत ज़्यादा enjoy करता हूँ because इसमें as a cricketing fan तमाम लवाजमात मौजूद होते हैं और disappointment factor ज़ीरो होता है। कम से कम end result में ये तो नहीं होता कि हमें पाकिस्तान को हारता हुआ देखना है, हम पाकिस्तान को जीतता हुआ देखते हैं। चाहे कोई भी फ्रेंचाइज जीतती है, जीत पाकिस्तान क्रिकेट की होती है। ओवर द पास्ट 10 years पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से चलाया है, संभाला है। बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे स्टूड अप फॉर देमसेल्व्स। तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे हैं। अब 10वां एडिशन आज से शुरू होने जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ऑफिशियली 8:30 बजे पहली बॉल गिरेगी। लेट्स सी इफ दैट्स गोइंग टू हैपन और नॉट। आज लीग का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 टाइम्स चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाने वाला है। हमारे एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड हैं, तारुफ करा देते हैं। एक्सपर्ट पिन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राइट जेंटलमैन, ऐसा करते हैं कि पहले इनिशियल थॉट्स ले लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को लेकर आप लोगों की, फिर हम इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड्स को भी डिस्कस करेंगे। इस बार राशिद लतीफ़ साहब थोड़ा सा स्केजुलिंग में फ़र्क है, ज़्यादातर मैचेस आपको पिंडी में, लाहौर में, फिर मुल्तान में होते हुए नजर आएंगे। 5 मैचेस कराची के पास हैं। अच्छा है कि पिंडी में ज़्यादा मैचेस हैं क्योंकि वहाँ क्राउड हमने बड़ा आता हुआ देखा है। नहीं, अच्छा तो बहुत कुछ है। अच्छा ये नहीं है कि पेशावर में एक मैच भी नहीं है 10 सालों में। अच्छा ये भी नहीं है कि कोयटा में होम टीम है, उनका भी एक मैच नहीं है। और जहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ हैं PSL की, नो डाउट उसने एक ज़िंदगी दी पाकिस्तान में क्रिकेट को। बहुत सारे प्लेयर्स का बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन इसको हमें और बड़ा करना था, वो नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, लेकिन आज शुरू हो रहा है और हमारी सपोर्ट, हमारी जितनी भी कोशिश होगी कि जितना भी सपोर्ट करें PSL को करें। आखिरी PSL है क्योंकि इसके बाद बिडिंग दोबारा होने जा रही है। नए प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे परफॉर्म करना, क्योंकि पाकिस्तान टीम क्राइसिस में है, उनके पास बॉलर भी नहीं है, बैटिंग भी नहीं है। तो यहाँ से अगर 4-5 नए प्लेयर्स और मिल जाते हैं, हमने खिलाए तो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे और मिल जाते हैं तो फ़ायदा हो सकता है प्लेयर्स का भी और PCB का भी, सिलेक्शन में वो आ सकते हैं। बाकी दूसरी 2 टीमें और आनी है। 2000 मतलब कि अब इसी साल ले लें या नेक्स्ट ईयर ले लें। 11वां एडिशन जो होगा उसमें सुना है कि 8 टीम हो रही हैं, तो और बड़ा होने जा रहा है ये। लेकिन फाइनेंशियल तौर पे देखे जाए, जैसा स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, इनिशियल 3 ईयर, उसके बाद प्रोग्रेस हुई नहीं। वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे स्टार्ट किया था हमने। एब्सोल्युटली। और हर बार की तरह इस बार भी PSL के आगाज़ से पहले कुछ कंट्रोवर्सीज ज़रूर हुई, कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आए, कुछ तल्ख कलामी भी हुई, बट वील मूव ऑन फ्रॉम दैट बिकॉज वो सारी खबरें न्यूज़ का हिस्सा भी बनती रही हैं। ओवर द पास्ट 2 वीक्स हमने उन इशूज़ पर बात भी किया। जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, अगले साल तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि 2 नई टीम्स आ जाएंगी। जो अभी तक टीम्स खेल रही हैं उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं वो हम ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ एनालाइज करते रहेंगे। बट पिंडी से आज एक्शन का स्टार्ट हो रहा है या सिकू भाई, इट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, इज गोइंग टू बी अ गुड वन। देखो, राशिद ने बड़ा अच्छा जो पॉइंट रेज़ किया हुआ है और ये मैंने भी लिखा हुआ था कि आई विश 10 साल हो गए। नजम सेठी साहब ने ये शुरू किया, फिर नजम सेठी साहब इनको पाकिस्तान लेकर आए, उनकी सारी काविशें हैं उसमें शामिल हैं। आई विश, जिस तरह भी राशिद ने कहा कि कुछ और सेंटर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते। पेशावर का उन्होंने जिक्र किया, हैदराबाद का मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ, सियालकोट है, फैसलाबाद है, कहीं नहीं हो रहा। वो 2-3 सेंटर्स हैं, वही घिसे पिटे, और इसीलिए हम शायद बढ़ नहीं रहे। तो एक तो ये वजह होगी। जब भी PSL होता है, मेरा फोकस होता है, मैं समझता हूँ कि PSL एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लड़कों को पिक कर सकते हैं। Absolutely. हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस में क्या टैलेंट है, कौन किधर खेल रहा है, किसको हम लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान टीम को सख्त तरीन ज़रूरत है इस वक्त स्पिनर्स की। राइट, वी नीड स्पिनर्स, वी नीड विकेट कीपर। वही विकेट कीपर चल रहे हैं अभी तक, जो आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दाएं से आ रहा है, कोई बाएं से आ रहा है, कुछ ऐसा सीक्रेट वेपन है जिसको खिला ही नहीं रहे 1 साल से साथ। ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं? PSL में नज़र आएंगे हमें सारे, नज़र आएंगे, मगर मुझे चैलेंज चाहिए। हमने देख लिया कि पैर किधर जा रहे हैं, जिस्म किधर जा रहा है, किस तरह यूं हट के शॉटें मार रहे हैं, वो सब देख लिया मैंने। वो मैं फिर बोलूँगा उनको, मैं वो स्ट्राइक फोर्स में से लड़कों की लिस्ट भी बना ली है। तो मेरा जो फोकस है इसमें नए बच्चे ढूंढना, ख़ास तौर पे स्पिनर्स, विकेट कीपर और ऑलराउंडर्स।
वी नीड गुड स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर्स। जहांदाद को कोशिश की थी, जब मज़ा नहीं आया, आमिर जमाल कहीं और चले गए, पता नहीं गायब भी हो गए। तो मेरा फोकस जो होगा नए टैलेंट पे नज़र रखना होगा। एज ऑलवेज राशिद भाई और सिकू भाई ने जो बातें की हैं अहमद, उसमें से एक बड़ी मज़ेदार बात नए टैलेंट को लेकर थी। और इस बार भी हमेशा की तरह PSL के आगाज़ से पहले कुछ नए टैलेंटेड प्लेयर्स का बज़ सुनने को मिल रहा है। आपने भी सुने होंगे नाम, शाहिद अजीज़ जिनका जिक्र मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट कर रही है, या फिर मोहम्मद नईम है जिनकी वीडियोज़ भी कुछ हफ्तों से गर्दिश कर रही हैं। और ये नए टैलेंट के लिए अहमद बहुत अच्छा है कि उनको इस तरह की प्रमोशन मिल रही है, इस तरह का माइलेज मिल रहा है, ताकि लोग उनको देख सकें, पहचान सकें। जी ये चीज़ है, अब जारी बात है कि PSL है, फ्रेंचाइज ने अपने आप को भी उठाना है, अपनी टीम को भी उठाना है, ये चीज़ें नज़र आती रहेंगी। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि यंग टैलेंट पे, जैसे सिकू भाई ने बात की ना कि यंग टैलेंट पे इस दफ़ा ज़्यादा फोकस मैं देखना चाहूँगा। अगर तो आपने वही अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ या उन्हीं को प्रमोट करना है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम आ गया कि टीम्स या फ्रेंचाइज की टीम्स को मूव ऑन करना है उन प्लेयर्स से, बिकॉज वो प्लेयर्स की अब टीम में जगह भी शायद नहीं बन रही है। बिल्कुल तो सही। यही वो राइट टाइम है कि आप अपनी PR की जो टीम है उसको मैनेजमेंट को आप एक मैसेज देते हैं क्लियर कि अब हमने अपने फेसेस बदलने हैं। और एक यंगस्टर को, हर टीम को चाहिए कि 2-2, 3-3 यंगस्टर्स पे काम करें, उनको प्रमोट करें और उनको अपना फेसेस बनाएं। और जहाँ तक PSL की बात है, ऑब्वियसली एक मेले का जैसा समा तो होता है, लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता हूँ मैं देख के कि जिस तरह प्रैक्टिस पिचेस होती हैं, मैं खुद भी खेल रहा हूँ, और अंदर के स्टेडियम के पिचेस डिफरेंट होते हैं, प्रैक्टिस पिचेस डिफरेंट। डेविड वार्नर भी शिकायत करते हुए नजर आए। तो ये चीज़ें देखिए, खामियां अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम उसको छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव पे भी बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त जो है एक पाकिस्तान सुपर लीग, एक पाकिस्तान के प्लेयर्स की फाइनेंशियल, जिस तरह आपने बात की है, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स की अगर देखें, उनकी फाइनेंशियल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हुए, उससे शायद वो प्लेयर्स उस तरह की परफॉर्मेंस दे नहीं सके जिसलिए उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया गया था PSL से, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह कर नहीं सके। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इस PSL 10 के अंदर ये जो X है, ये कोई यंगस्टर्स का X भी डाले इस पाकिस्तान पे, और इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस करे कि जो पाकिस्तान को कप जितवा के दे। और दुनिया का कोई भी शोबा ले लें आप, कोई भी चीज़ ले लें, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ में होते हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आपके अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। आज बाय द वे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हम थोड़ी देर पहले विजुअल्स देख रहे थे, स्टेज वहाँ पर लग चुका है, लग रहा था। अब कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ और कितना बज़ नज़र आ रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में? हम मूव करेंगे पिंडी की तरफ, जहाँ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ ज़की। अरफा, क्या मनासिर देख रहे हैं हम अपने सामने, बिकॉज आज से एक्शन का आगाज़ हो रहा है पिंडी में? देखिए, वाकई एक तवील इंतजार था शाकीन क्रिकेट जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, क्योंकि 3 से 4 मैचेस तो हर PSL में मिलते थे, लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो मिल नहीं रही थी। और इस बार जो 11 मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, इंक्लूडिंग दी क्वालिफायर, तो ये एक बहुत बड़ा, इसमें एक्साइटमेंट तो वाकई हमें नजर आ रही है शाकीन क्रिकेट में। और तैयारियां जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। 7 बजे ये इफ्तिताई तकरीब शुरू होगी, उसमें मारूफ गुलकार आपको नजर आएंगे, रैपर भी नजर आएंगे, पंजाबी टच भी उसमें नजर आएगा, अली जफर भी आपको उसमें नजर आएंगे, आयमा बेग भी होंगी। उसके लिए जो टिकट्स हैं, आज इफ्तिताई तकरीब है, ज्यादा फोकस जो है वो इसी पर ही है, तो टिकट्स की जो सोल्ड आउट होने की तादाद है वो हमें काफी ज्यादा नजर आ रही है। काफी एक्साइटमेंट जो है वो लोगों ने कॉन्टेक्ट भी कहते जी आ रहे हैं, तो हमें जैम पैक आज हाउसफुल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम ओपनिंग सेरेमनी में नजर आएगा। 2 चीजें दानिश में आपको बता चलूं क्रिकेटिंग कंडीशन के हवाले से। एक तो पिच है वो बिल्कुल हमें ट्रू पिच नजर आएगी, बिल्कुल एक फ्लैट पिच जिसे आप कहते हैं रोड अलाइक पिच, वो बनाई गई है क्यूरेटर्स की तरफ से। ग्राउंड की जो आउटफील्ड थी उसकी भी कटाई इस तरह की लग रही थी कि बॉल अगर जाएगा तो फिर बाउंड्री को चीरता हुई जो जाएगा। तो काफी हमें ओपनिंग मैच और जितने भी पिंडी में मैचेस होंगे उसमें रन के अंबार हमें नजर आएंगे, 200 प्लस होते हुए एक नॉर्मल सी बात हमें लगेगी। और दूसरी बात ये कि अब से कुछ देर कबल ही थोड़ी सी जो हवा चलने का सिलसिला है वो पिंडी में शुरू हो गया है, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के तरफ में, तो शायद स्विंग होने का या फास्ट बॉलर्स को इसका भी थोड़ा सा एज मिल जाए। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रैक और फास्ट
फास्ट बॉलर तो एक थोड़ा एक बैलेंस हमें नजर आएगा। तो एक्साइटमेंट हमें जो वाकई नजर आ रही है आज ओपनिंग सेरेमनी में। एब्सोल्युटली एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट से भरपूर पाकिस्तान सुपर लीग की 10वीं एडिशन का आगाज़ होने जा रहा है। आरफा फिरोज जकी नुमाइंदा जी न्यूज़, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स फराम करने के लिए। कुछ देर बाद हम आपको दोबारा ऑन बोर्ड लेंगे अरफा और आपसे अपडेट्स लेंगे। हमें अरफा बता रहे थे कि आज हवा भी चल रही है पिंडी में, तो बॉल स्विंग भी होगी। जनरली स्पीकिंग पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच लाइवली पिचेस में से है पाकिस्तान में, यहाँ पर थोड़ा सा एडेड बाउंस भी मिलता है। राशिद लतीफ़ साहब, मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि हम इन दोनों स्क्वाड्स को देख लें, ज़रा हिसाब किताब कर लें कि कौन सा स्क्वाड ज़्यादा तगड़ा नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को अगर हम देखें, पहले मेरे ख्याल से बैटर्स पे बात कर लेते हैं, बैटर्स और बॉलर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट वी हैव द होल स्क्वाड इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी विल शेयर दैट विद यू। शादाब खान कप्तानी का फराज अंजाम देंगे, नसीम शाह, मैथ्यू शॉट, आजम खान, इमाद वसीम, जेसन होल्डर, हैदर अली, सलमान अली आगा, बेन जोशी, कॉलिन मिनरो, रुमान रईस, आंद्रेस गूस, मोहम्मद नवाज, सलमान इरशाद, हुनैन शाह, साद मसूद, रासी वैन ड्यूसन, रायली मेरेडिथ और सैम बिलिंग्स इनकी टीम का हिस्सा है। फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लगता है राशिद भाई कि थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट इनका हल्का है। क्या ऐसा ही आपको भी लगता है? क्योंकि पेसर्स इनके पास अच्छे हैं, हाँ बैटिंग ऑप्शंस भी अग्रेसिव खेलने वाले मिल जाएंगे, बट स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हल्का नजर आ रहा है इनका। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत डिपेंड करती है अपने फॉरनर्स प्लेयर के ऊपर करती है। डॉर्चे को लिया है यहाँ पे, मेरिडेथ ने यहाँ पे इनके पास, और गॉल्स ने, आंद्रे गॉल्स जो कि अमेरिकन प्लेयर थे, शायद मुझे यहाँ तक याद पड़ता है। जी हमारे खिलाफ रन भी किए थे। हाँ, हमारे खिलाफ किसने रन नहीं किए? मैथ्यू शॉट है इनके बाद, ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू शॉट भी ऊपर थे। ये हमेशा पावर प्ले में हिटिंग करते हैं अच्छी, और पावरफुल प्लेयर हैं। स्पिनर्स में शादाब इनके पास, देखिए इंटरनेशनल डिफरेंट है और PSL या फ्रेंचाइज क्रिकेट टोटली डिफरेंट है। शादाब यहाँ पे कप्तानी भी अच्छी करते हुए नजर आएंगे, बैटिंग भी और बॉलिंग भी, और साथ में सलमान अली आगा है। तो ये 3 ऑलराउंडर हैं जो कि डेप्थ बनती है इन लोगों की। शादाब की बैटिंग, बॉलिंग, इमाद वसीम लास्ट ईयर आपने देखा, लास्ट के 5 मैचेस अगर देखें तो बहुत अच्छे लिखे। कॉन्फिडेंस वाले जो प्लेयर है सलमान अली आगा, जो कि T20 में बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए हुए थे, लेकिन वो अभी जो खेल के आए हैं तो कॉन्फिडेंस उनका बड़ा होगा। तो इनके पास अच्छे लोकल प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं अगर देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और अगर तो इनके ज़्यादा मैचेस लाहौर या यहाँ पे होते हैं अपने मुल्तान में या कराची में, तो स्पिनर्स की आप बात करते हैं टर्न वाले चाहिए, लेकिन मोस्टली इनके मैचेस अगर यहाँ पे हैं तो तेज बॉलर थोड़ा तेज हो, अच्छी बॉलिंग करता हो, उसको फायदा हो सकता है। इनकी टीम 3 दफा चैंपियन हुई है और इनकी पिक बहुत अच्छी होती है, जो कि रिक्वायरमेंट और मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर ये अपनी टीम बनाते हैं। और काफ़ी प्लेयर्स होते हैं, कोशिश करते हैं खिलाने की ये लोग यंग प्लेयर, लेकिन होता है ये कि अब जब फ्रेंचाइज में बहुत सारे यंगस्टर खिला नहीं पाते, अब इमर्जिंग में एक आध ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते। शादाब को इन्होंने एक ज़माने में किया था, वो सक्सेसफुल रहा। इनके पास साद मसूद आए हैं, एब्सोल्युटली बड़ा बज़ है उनका, वो अच्छे प्लेयर लग रहे हैं। देखते हैं वो खेल पाते हैं नहीं खेल पाते। वो एक अच्छा प्लेयर लग रहे हैं जो कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको ट्राई करे। एक जो खासा रहा है जैसे को भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड का कि काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स इनकी टीम में हमें नज़र आते हैं। शादाब खान, फ़हीम अशरफ को भी शुरू में हमने जब खेलते हुए देखा तो वो बड़े यंग थे और वहीं से डेवलप हुए, फिर पाकिस्तान टीम में आए। इस बार थोड़े से यंग प्लेयर्स कम नज़र आ रहे हैं। हाँ, हुनैन शाह और साद मसूद इमर्जिंग कैटेगरी में उठाए उन्होंने, बट साथ तो शायद ही खेल पाए विद द प्रेजेंस ऑफ शादाब खान। मेरे पास 2 टीमें लिखी हैं, एक तो इंटरनेट पे जो आई हुई है और एक जो मैंने लिखी हुई है। तो इसमें उनके पास जो है देखना, इमाद वसीम को आप खिला रहे हैं, वो तो अनफिट थे। मैंने आपने भी देखा होगा जो कैरिबियन लीग में खेले तो गेंद के पीछे नहीं भाग रहे थे। मतलब आई डोंट नो, अगर फिट है भी तो यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट ना, कि आपने मैंने आपसे पहले भी बोला ना, जो शहजाद ने बात की है, मैं शहजाद ने मैं इसको स्ट्रांगली इंडोर्स करता हूँ कि भाई आप अपने आप ने फैसला करना है। आप ये नहीं कहें कि ये सारे फ्रेंचाइज का फैसले होते हैं, नहीं, ये क्रिकेट बोर्ड के भी फैसले होते हैं। क्रिकेट बोर्ड का ये टूर्नामेंट है, ये हम सबको पता है। राशिद बता चुका है कि वहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरह सारी चीज़ें होती हैं। शादाब भी आप बोले थे स्पिनर नहीं है, सलमान अली आगा भी इनके पास है, इमाद वसीम भी है, नवाज भी है, ये भी स्पिनर्स हैं। हाँ। लेकिन वो विकेट नहीं ले पा रहे, ये मसला है यार। वो क्यों है? मतलब मेरा सवाल ये है कि वो क्यों है उधर, क्यों है? नहीं, साथ साथ
हम और फास्ट बॉलर के तो पूरी फोर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फास्ट बॉलर्स। एब्सोल्युटली, और दिस विल पे ऑफ इन पिंडीज कंडीशंस। अहमद, हम साथ साथ इनके बैटर्स के स्टैट्स भी दिखा रहे थे अहमद। इस्लामाबाद यूनाइटेड सक्सेसफुल इसलिए भी रही है बिकॉज इनके बैटर्स के स्ट्राइक रेट्स आपको अच्छे मिलेंगे। दे हैव आजम खान जिनका 157 के करीब स्ट्राइक रेट है। वी हैव 200 ऑन द बोर्ड दे। फिर मैथ्यू शॉट हैं जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है। हम ओवरऑल स्ट्राइक रेट्स मैं जो देख रहा हूँ, मेरे पास 156 का स्ट्राइक रेट आ रहा है मैथ्यू शॉट का ओवरऑल। तो इम्प्रेसिव बैटर्स इन देयर साइड। कॉलिन मनरो भी हैं, आंड्रेस गूज ने भी इम्प्रेस किया था अहमद। जी, इनकी बैटिंग साइड भी अच्छी है, बॉलिंग भी ठीक है, स्पिन में भी इनके पास ऑप्शन मौजूद है। तो और मैचेस भी इनके ज़्यादातर पिंडी होते हैं, इसीलिए ये 3 टूर्नामेंट्स जीते भी हैं कि मोर ऑफन देन नॉट इन्होंने अपने कॉम्बिनेशंस ठीक खिलाए हैं। जहाँ जो मेरे लिए कंसर्निंग पार्ट है वो ये है कि कप्तान की रीसेंट फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और वो पूरी टीम को या तो गिरा भी देती है या उठा भी देती थी। तो वो सब एक ड्रेसिंग रूम के अंदर सब नजर आ जाता है, होटल्स के अंदर सब नजर आता है। तो अगर तो इस्लामाबाद को या किसी भी टीम को इस टूर्नामेंट में PSL में अच्छा करना है तो उनके कप्तान को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा, क्योंकि शादाब की अगर रीसेंट पास चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो इंटरनेशनल है, आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो बहुत बिलो पावर है। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे लेस प्रेशर है, उस तरह की तगड़ी बॉलिंग नहीं होती या उस तरह की तगड़ी बैटिंग नहीं होती, वो यहाँ पे अच्छी फॉर्म दिखा के जरूर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहेंगे। और एक अच्छा मौका है अच्छी पिचेस पे, और जहाँ कप्तानी का भी उनके पास मौका है कि वो अच्छा लीड करके इस्लामाबाद को चैंपियन करवाएंगे। PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉम्बिनेशन कैसा है और क्या चांसेस हैं उनके आगे बढ़ने के, इस पर तबादला ख्याल हो रहा था और हमारे एनालिस्ट का एनालिसिस आप सुन रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लाहौर कलंदर्स को डिस्कस करेंगे। इस बार मज़े का लग रहा है स्क्वाड, विल टॉक अबाउट इट। हमारे साथ रहेगा। Welcome back once again to Sports Flow HBL PSL Special Season 10. It's time for us to discuss the squad for Lahore Qalandars. Lahore Qalandars का एक बार फिर अच्छा बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है। Let's have a look at the squad first up. शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी की फरार अंजाम देंगे। फ़खर जमान, डैरिल मिचेल, हारिस रऊफ, सिकंदर रजा, खुशल परेरा, अब्दुल्ला शफीक, जहादत खान, जमान खान, डेविड बीसा, आसिफ अली, आसिफ अफरीदी, मोहम्मद अखलाक, रिशाद रोशन, मोमिन कमर, मोहम्मद अजब, मोहम्मद नईम, सलमान अली मिर्ज़ा और टॉम करन। ये स्क्वाड है राशिद लतीफ़ साहब, इन कंपैरिजन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन पेपर कैसा लग रहा है आपको ये? देखिए, लाहौर के अंदर डिपेंड करती है, जो जीते हैं उसमें राशिद खान पे बहुत डिपेंड किया है उन्होंने। मिडिल ओवर बहुत मुश्किल हो जाते हैं। रिशाद को लिया है, बांग्लादेश के इनके स्पिनर हैं, उनको लिया है। डैरिल मिचेल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जो कि मिडिल में बहुत मुश्किल होता है कम संभालना, तो इन्होंने टॉप ऑर्डर को छोड़ के मिडिल में गए और बहुत अच्छा प्लेयर उठा लिया है, तो ये अच्छा है। फिर कुशाल को लिया है इन्होंने एज ए विकेट कीपर, बिलिंग भी हैं, तो डेविड वीजे, तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं, सिकंदर भी हैं। अब खेलेंगे कौन से 4, ये एक मौमा बना रहेगा इनका। इनकी बॉलिंग वही है, जमान भी इनके पास मौजूद थे पहले से, शाहीन भी हैं, हारिस भी हैं, बस जो दो जीते उसमें बहुत अहम रोल जो है वो राशिद खान का रहा है। वो मिडिल ओवर में पूरी टीम को जितवा देता, लेकिन वो मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स के नए जो प्लेयर्स आए हैं, डैरिल मिचेल हो गए, कुशाल हो गए, ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। सिकंदर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं, हर साल वो बेहतर तरीके से आते हैं और अच्छा खेलते हैं, तो लाहौर के अंदर स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। सिको भाई, कोई शक नहीं है कि कुशल परेरा और डैरिल मिचेल के आने से, और फिर जब वो ज्वाइन करेंगे सिकंदर रजा ऊपर से, फ़खर जमान, तो इनका बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। बट क्या राशिद खान की कमी बहुत ज़्यादा महसूस ये करेंगे? बिकॉज रिप्लेसमेंट में एक ऑप्शन है, उसके अलावा वही आपको पेसर्स नज़र आएंगे। वो पेसर्स क्या आप उतने इम्पैक्टफुल रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स को संभाल पाएंगे? यार देखो, इसमें इनके जैसे अभी राशिद ने बोला ना, बड़ा जो ट्रिकी होगा फाइनल
फाइनल 11 कौन सी उतरती है। तो एक आधा मैच हो जाएगा तो उनकी जहनी उनकी प्लानिंग का हिस्सा पता चल जाएगा कि वो क्या प्लान करके आ रहे हैं। देखिए मैं हमेशा कहता रहूँगा कि जो पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। आपके पास स्ट्रॉन्ग किस्म की स्पिनिंग अटैक होना चाहिए। जो आई डोंट नो हमारे सेलेक्टर्स कौन थे, मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो उस सेलेक्टर को ढूंढो कि जिसने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी एक स्पिनर के साथ छोड़ दें अच्छा, मोमिन खमर नहीं यार उसका जिक्र देखो प्रॉब्लम ये है कि PSL में आप भूले ना कि हमने क्या किया। जी। एक बच्चा रिजल्ट फेल हो गया, आप भूले ना उसको नहीं भूलेंगे, नहीं याद रखेंगे। हाँ नहीं भूल जाएंगे ना आप। ये मोमिन कमर जो भी है ये लेफ्ट आर्म स्पिनर इनका, अब देखते हैं ये खेलता भी है नहीं खेलता। सिकंदर रजा खेलेगा, ये रिशाद हसैन जो है इनका जो बांग्लादेशी है, एक आसिफ अफरीदी भी इनका एक स्पिनर है। जी बिल्कुल है। आप ये देखने के इनके स्पिनिंग अटैक क्या खेलता है, जो सबसे ज़्यादा वो होगा यूज़फुल होगा, जो कि थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप का भी हो। पेस अटैक उनका वही जमान खेलेगा, शाहीन खेलेगा, बगैर के हारिस खेलेगा, 3 तो हैं ही हैं। चौथा हो सकता है जहां दाद आ जाए, कारण भी है इनके पास, अब देखते हैं। अहमद थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा खिलाता है, उनका स्क्वाड बैलेंस नज़र आता है जो प्लेइंग 11 खेलती है एटलीस्ट। आपको लगता है लाहौर कलंदर्स के लिए ये चैलेंज होगा कि प्लेइंग 11 क्या हो, बिकॉज लीग्स में एट टाइम्स टीम्स फेल टू स्टार्ट ऑफ क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन शुरू से ही सही नहीं बन पाता और मिड स्टेजेस पर वो ट्वीकिंग करते रहते हैं कि शायद बेहतर कॉम्बिनेशन मिल जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक द की इज के इस तरह के टूर्नामेंट्स के अंदर जोन सी टीम भी जितना जल्दी कंडीशंस को देखते हुए अपना कॉम्बिनेशन सेट कर लेती है थ्रू आउट जो है वो फिर उसको डोमिनेट करती है। बट एट द सेम टाइम हमें इनकी पास्ट की परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेंगी कि इनको किस चीज़ की आदत है। इनको आदत है या तो ये बहुत बुरे तरीके से हारते हैं या तो ये 2 दफ़ा इकट्ठे चैंपियन हो जाते हैं। सो आई थिंक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है लाहौर कलंदर्स के लिए भी, और स्पेशली वो प्लेयर्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं की हुई और अपना कमबैक करना चाहते हैं। तो ये वो टूर्नामेंट है जहां पे वो कोई सेंसेशनल परफॉर्मेंस करके अवाम के दिल फिर से जीत सकते हैं। जिस तरह शाहीन है उनको एक तो फिर लाहौर कलंदर को लीड करने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक बड़ी जबरदस्त उनके लिए और हारिस रऊफ दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ लाहौर कलंदर के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करें, पर एट द सेम टाइम फैंस के अंदर जो रिस्पेक्ट इन्होंने रिसेंट कुछ दस्ते में खोई है उसको भी रीगेन करें ताकि इन्हों अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकें। और एट द सेम टाइम कैप्टनसी बहुत मैटर करती है किसी टूर्नामेंट के अंदर, और ये बड़ा टेस्ट होने वाला है शाहीन अफरीदी के लिए भी एक बार फिर कि देखना ये पड़ेगा कि वो बॉलिंग किस तरह करते हैं, एट द सेम टाइम वो कितना जल्दी अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं और अपनी बेस्ट 11 को अंदर उतार के लाहौर के जो जिंदा दिलाने लाहौर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो पिछले 8-9 साल से करते आ रहे, 2 दफा जितवा के दिया लेकिन लास्ट ईयर बहुत ऑर्डिनरी गया था। तो आई एम श्योर पूरी कोशिश करेगी कलंदर्स फैमिली के इस दफा फिर से अपने जो लाहौर के फैंस हैं या पूरे पाकिस्तान या दुनिया में लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं उन्हें अच्छी क्रिकेट खेल के एंटरटेन करें। अच्छा दानिश तो मुझे अलाउ नहीं कर रहे कि मैं पिछली बातें ना करूं, मगर PSL की तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो शादाब ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे पिछले साल 305 और आगा सलमान ने सॉरी बॉलिंग नहीं बॉलिंग के मैं छोड़ दो, अभी मैं पहले इसके बताता हूँ। वो बॉलिंग में उसका कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा हमें भी नजर नहीं आ रहा और यही प्रॉब्लम है कि फिगर्स नजर नहीं आ रहे, ये भी इन इटसेल्फ प्रॉब्लम है। अच्छा आगा ने किए थे 310 और उनके पास था मनरो जिसने 326 किए थे। ये बहुत हैवी रन्स हैं और वाकई मैं हैरान हूँ कि इसके अंदर बॉलिंग के अंदर जो है 12 आउट किए हुए, इमाद ने और नसीम शाह ने 15 आउट किए हुए। लाहौर की तरफ से जो है दुसन उन्होंने किए 364। ये लोग एक मैच जीते एक हारे हुए, और उसके अलावा लाहौर की तरफ से किसी ने रन्स नहीं किए। 364 किए थे दुसैन ने, उसके अलावा किसी ने वीज़ा को 4 मैच दिए गए थे। ही ओनली स्कोर्ड 62 रन्स और शाहीन ने 9 ओवर में 14 खिलाड़ियों को आउट किया था और जमान खान ने 9 मैच में। मैं जमान खान को देखना चाहता हूँ कि जो 1 साल से पाकिस्तान ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा कि कोई बॉलर है या नहीं है, मैं उसको देखना चाहता हूँ वो कैसे परफॉर्म। रन्स भले ज़्यादा ना लगाए हों लाहौर कलंदर्स के बैटर्स ने राशिद लतीफ़ साहब, लेकिन अगर हम इनके स्ट्राइक रेट्स को फॉलो करें, लाहौर कलंदर्स के बैटर्स के स्ट्राइक रेट्स आपके सामने बेहतर नज़र आते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो फ्लेयर की तो किसी एंगल से कमी नहीं है लाहौर कलंदर्स के बैटर्स में, तेज़ खेलते हैं बट साथ साथ विकेट पर रुकने की और मैच को बनाने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। जी इनका स्ट्राइक रेट जरूर अच्छा नजर आ रहा होगा, लेकिन बॉलिंग का इकोनॉमी रेट उससे हाई होगा जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम मिडिल ओवर में देखते हैं और डेथ ओवर में देखते हैं, वहाँ पे ये तो बैटर्स का दिखा रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। अब्दुल्ला शफीक का जैसे 130 का होता है, लेकिन
यहाँ पे देखें ओवरऑल 135 का है। इंक्रीज बहुत फर्क होता है इंटरनेशनल में और PSL में। तो इनका आसिफ अली को लिया है और ये मिडिल में खेलेंगे, जाहिर सी बात है। इनको फ़खर जमान बहुत ही मंजूबे प्लेयर हैं। जहादात खान को खिलाते हैं नहीं खिलाते अभी देखेंगे। अखलाक, तो इनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि शायद बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इस दफ़ा मौजूद नहीं थे आपके पूल में, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे हमारे लोकल प्लेयर हों, वो रिपीट हो रहे हैं। जो कराची किंग में थे वो लाहौर कलंदर्स में आ गए, जो लाहौर कलंदर में बात नहीं बनी वो पेशावर दरमी। ये एक साइकिल रोटेट हो रहा है, प्लेयर्स आपको तकरीबन वही मिलेंगे जो आप चाह रहे हैं। जिस तरह हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं उसमें ये कि अभी एक इमर्जिंग प्लेयर रिक्वायर्ड होता है आपके प्लेइंग 11 में, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, दो प्लेयर्स भी खिला सकते हैं, क्योंकि एक ही प्लेयर पूरे सीजन में खेलना तो तकरीबन 5 से 6 प्लेयर यूटिलाइज होंगे, नए प्लेयर। तो ये देखना चाहिए कि आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ यंग प्लेयर को होना चाहिए। यहाँ पे अगर सब अच्छे प्लेयर हैं, मैं किसी के वो नहीं, आसिफ अली खेलते हैं, आसिफ आफरीदी खेलते हैं, उनका फ्यूचर फ्रेंचाइज की हद तक तो ठीक है, विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए हद तक ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के लिए फ्यूचर इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसको भी देखना पड़ेगा। टीम को फ्रेंचाइज की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से अपनी टीम को कंपाइल करता है, बनाता है। स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी रेट चलते रहेंगे, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे देके चले जाएं जो कि फायदा हो। ये ना हो कि कोई ऐसा प्लेयर परफॉर्म बहुत लंबा कर जाए कि आप दोबारा सोचो उसकी तरफ, यार ये प्लेयर हम तो पाकिस्तान टीम में दोबारा लेके आएंगे, और वो फिर बैकफायर हो जाता है। बिल्कुल, जो खेलता हुआ नज़र आएगा अब उसके लिए पॉसिबिलिटी तो है, एक दरवाज़ा ज़रूर खुला है PSL में शामिल तमाम प्लेयर्स के लिए। और हमेशा हमने देखा है पाकिस्तान सुपर लीग के जो पिछले 9 एडिशन रहे हैं उसमें प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, उनको कंसिडर ज़रूर किया गया सिलेक्शन के लिए। ये लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग स्क्वाड में मोहम्मद अजहर भी हैं और रिसेंट टाइम्स में इनका भी काफ़ी नाम सुना गया, काफ़ी चर्चा रहा इनका, इनकी भी काफ़ी बात होती रही। ऐसे और भी प्लेयर्स हमें नज़र आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग में अगर उनको मौका दिया गया, और इन्हीं प्लेयर्स हैं, यही प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। अहमद, बहुत जरूरी है। देखें आगे दो फ्रेंचाइजीज और आनी है, आपको प्लेयर्स का पूल बढ़ाना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के पास प्लेयर्स मौजूद हैं? मतलब कि ये फ्रेंचाइज जो है ना इनमें पूरे नहीं हो रहे, तो जो अगली 2 आएंगी जो कि बहुत जरूरी है आना इस PSL को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन प्लेयर्स को डेवलप करना, प्लेयर्स निकालना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम पाकिस्तान टीम में अभी बोल रहे हैं कि हमें काम करना है यंगस्टर्स पे, इसी तरह PSL ने भी PCB का साथ देना है और यंगस्टर्स डेवलप करके देने हैं। नए लड़कों को ग्राउंड के अंदर उतारना है, नए लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है। एंड देयर शुड बी ये पॉलिसी होनी चाहिए थी यंगस्टर्स के लिए, जो कि बिल्कुल देखने में नहीं मिल रही। अंडर 19 के प्लेयर्स के लिए पॉलिसी होनी चाहिए थी। हमने देखना है कि हमारी बड़ी टीम के हालात क्या हैं और वहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वहां यंगस्टर्स चाहिए, तो कोई ना कोई इस तरह की पॉलिसी जरूर रखनी चाहिए थी जिसमें यंगस्टर्स को ना चाहते हुए भी रखना पड़े प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक मेरे ख्याल से वही है, इमर्जिंग वाली एक पॉलिसी है जो रखेंगे, लेकिन होपफुली ये साथ देंगी PSL की फ्रेंचाइज जो है PCB का, और नए चेहरे डेवलप करेंगी ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बल्कि अपनी फ्रेंचाइजीज के फेस भी अब ये टाइम आ गया कि उनको रिन्यू करने पड़ेंगे। राशिद जी साहब, फिर कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नज़र आता है ना। अगर किसी एक प्लेयर में एक सीनियर प्रो स्पिनर है तो वो क्या इमर्जिंग कैटेगरी के स्पिनर को खिलाएगा अपनी जगह? ऐसा मुमकिन होता हुआ हमें नज़र नहीं आता, खासतौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में। तो फिर इमर्जिंग कैटेगरी में भी बहुत लिमिट हो जाती हैं चीज़ें कि इमर्जिंग प्लेयर को हम खेलता हुआ देखें। अगर हमने ये भी देखा है कि प्लेयर्स को, वो ओपनर है लेकिन उसको हमने 7वें नंबर पर खेलता हुआ देखा है, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं होता ना कि आप सही तरह से बनाएं प्लेयर्स को। कभी कभार होता है ऐसा। जो आपकी बात कर रहे हैं, आप कराची किंग्स की बात कर रहे हैं, जो मोहम्मद उमर खान था शायद, वो एक बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा आया था, कप्तान खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उन्होंने उनको इतने मौके नहीं दिए, वो प्लेयर ज़ाया हो गया, वो अमेरिका चला गया। वेरी गुड बॉलर था वो, क्योंकि वो हमारी पिक थी डेवलपमेंट में, हमने उसको पिक किया था, आकिफ जावेद, उनको ये 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे प्लेयर भी ज़ाया हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इतना नहीं है शायद, ये आपके विल हो सकती है, विश हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि PCB के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी रन कर रहे हैं, PSL की फ्रेंचाइज में मौजूद हैं, चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, चाहे दूसरे स्टाफ हो, या डेटा एनालिस्ट हो, या वीडियो एनालिस्ट, या ट्रेनर। हमारे पास अगर हम प्लेयर्स की बता रहे हैं कि पूल नहीं है, तो हमारे पास इनका भी पूल नहीं है। अब हम बोलते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड डेटा ड्रिवन टीम है,
कोई एक डाटा एनालिस्ट प्रोड्यूस किया किसी ने भी अभी तक नहीं किया। तो लोग अपनी खुद ही से एजुकेट हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं इसमें, और खुद ही से अप्लाई करते हैं, पीसीबी में वो आ जाते हैं। हमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये क्रिकेट कोचिंग स्टाफ की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को, अपने प्लेयर्स को सिखानी है, जिसमें ट्रेनिंग का सेशन भी हो गया, मेडिकल साइज हो गई, बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास निचले लेवल पे लोग नहीं है, वही लोग पीसीबी में काम करते हैं, वही फ्रेंचाइज में फिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाए, जब तक हो जाए, जब तक आपके पास नहीं है। 10 साल हो गए। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, चाहे हमारे पास कोचिंग स्टाफ में स्पेशली। मैं एक चीज़ जब राशिद उमर का तुम जिक्र करो, मैं तकरीबन 4 साल से उसको पूछ रहा हूँ कि वो है किधर। मगर मेरा एक सवाल है राशिद, कि आप अगर जो सेलेक्टर्स के ऊपर है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स के ऊपर है, कि अगर हम जियो पे बैठ के एक बॉलर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तुमने कहा कि तुम लोगों ने उसको टैलेंट हंट करके पिक किया, राइट? उसका मतलब है तुम लोगों ने उसको देखा। मैं यहाँ बैठकर टीवी पे, ग्राउंड पे भी नहीं, टीवी पे बैठ के उसको देखा और मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, ये किधर है पिछले 3-4 शो में। तो क्या हमारे पाकिस्तान की टीम के सेलेक्टर्स जो कि पीसीबी से अपॉइंटेड हैं, उनको ये लड़के नज़र नहीं आते? क्या वो उनको पिक नहीं कर सकते वहाँ से पिक करके उनको कैंप में लाएं, उनको पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट में उसमें घुसाएं, उनको कोशिश करें कि खिलाकर बनाएं? तो ये काम तो उन सेलेक्टर्स का है ना। अगर तुम देख रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, मैं बैठ के उस बच्चे नहीं, मैं तो कराची किंग्स से पूरे पाकिस्तान में प्लेयर्स दिख रहे, तो वहां से आइडेंटिफाई नहीं तुमने किया ना आइडेंटिफाई एज अ क्रिकेटर। मैं आगे जाता हूं। जब कराची टूर्नामेंट खत्म, अनफॉर्चुनेटली सर टाइम खत्म हो गया सर, माजरत। राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शार्प क्लोजिंग फॉर यू ऑल। एंजॉय द मैच। अल्लाह हाफिज़।